मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। परमेश्वर ने हमारे पुराने जीवन से, सांसारिक जीवन से, मूर्ति पूजाओं से, बंधनों से, तकलीफ़ों से बाहर लेके आकर उन्होंने हमें गुलामी से, दासत्व से बचाया है। एक ही परमेश्वर है, वो खुदावन यीशु मसीह, ये परमेश्वर यहोवा और पवित्र आत्मा, तीनों एक ही है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। पहली बात, हमारा परमेश्वर एक है और वो यीशु मसीह है। ठीक है। दूसरी बात, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। आज कई लोग सबको मानते हैं, एक तरफ प्रभु के चर्च में आते हैं, दूसरे तरफ मूर्तियों के पास जाते हैं, तीसरे तरफ अलग अलग जगहों में जाते हैं। सब में विश्वास रखोगे, सबको परमेश्वर मानोगे तो वहाँ काम नहीं चलेगा। क्लियरली परमेश्वर ने कहा, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। प्रभु का नियम है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में। तू उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। क्लियरली परमेश्वर कहते हैं, अपने लिए मूर्ति खोद कर, मूर्ति बनाकर, ठीक है, एक रूप लाकर, इसमें परमेश्वर है, इसमें यीशु मसीह है या इसमें और कोई है, इस तरह प्रतिमा बनाकर आकाश में, मतलब आकाश के कोई स्वर्गदूत का, या पृथ्वी पर जो चीज़ें, लोगों को, आदमियों को, और पृथ्वी के जल में, जल मतलब मछलियों को, ठीक है, जानवरों को। आज कई लोग क्या करते हैं पता है? जानवरों की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, लकड़ियों की पूजा करते हैं, सूर्य और चंद्रमा की पूजा करते हैं, तारों की पूजा करते हैं, नक्षत्रों की करते हैं। एक बड़ा सा पेड़ दिख गया, उस पेड़ को हल्दी चंदन लगा के, कुमकुम लगा के, 2-3 रस्सियाँ बांधकर, दिया जलाकर बोलते हैं तू ही भगवान है। परमेश्वर ने क्लियरली कहा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। आज्ञा है, एक ही परमेश्वर है। इस तरह के चीज़ों के पीछे, कब्रिस्तानों के पास इस तरह लोगों की पूजा करते हैं। तो ये लोग ने अच्छे काम किए थे, उनके भलाई को देखकर उन्होंने भगवान बनाकर पूजा कर दिया। लेकिन ना आदमी की, ना जानवरों की, ना पेड़ों की, ना आकाश के सूर्य चंद्र तारों की, किसी की पूजा नहीं करना है। एक और बात बताता हूँ, किसी के पैर छूना मत। सब लोग आदमी ही हैं। सर झुकाना है, पैर छूना है किसी का सामने तो परमेश्वर के सामने झुकाओ। प्रभु के भवन में आकर घुटने टेक कर, सर झुकाकर साष्टांग नमस्कार करो। कुछ लोग आशीर्वाद के ले लेते हैं, वो अपनी मर्जी है, लेकिन पैर छूने से वो बड़े नहीं होते, आप वो भगवान नहीं होते आपके लिए। पकड़ना है तो परमेश्वर के पैर पकड़ो, वो आशीष मिलेगा। सच्चा विश्वासी आत्मा और सत्य से प्रार्थना करेगा। पृथ्वी पर, पानी में या आकाश में, किसी के सामने हमें उपासना नहीं करना है। परमेश्वर को जब प्रेयर करना है, कुछ लोग फोटो के फ्रेम, यीशु मसीह के फोटो फ्रेम के पास जाकर प्रार्थना करते हैं। हाथ उठाकर प्रार्थना करो, घुटने टेक कर प्रार्थना करो, खड़े होकर प्रार्थना करो। परमेश्वर आपसे बात करता है। परमेश्वर आत्मा है, आत्मा और सत्य से प्रार्थना करना है। मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। कुछ लोग हाथ में माला डालकर ना, माला हिलाते हिलाते कैथलिक्स प्रार्थना करते हैं। नहीं, वैसा नहीं करना है। और जो मुझे बैर रखते हैं, मतलब जो परमेश्वर से नफरत करते हैं, उनके बेटे पोती परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। जो परमेश्वर से नफरत करते हैं, परमेश्वर के ऊपर गाली देते हैं, दोष लगाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनके बच्चे बच्चे पर आशीष नहीं, श्राप मिलेगा। जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। हालेलुया। 2 बातें ज़रूरी है, परमेश्वर से प्यार करना है, दूसरी बात आज्ञाओं को मानना है। तब प्रभु क्या करेगा? 1000 पीढ़ियों को दया करके आशीष देगा। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले, वहाँ उनको निर्दोष न ठहराएगा। प्रभु यीशु मसीह का नाम या परमेश्वर का नाम बार बार व्यर्थ से ना लेना, जब ज़रूरी है तभी लेना।
इसलिए प्रभु ने कहा, हे प्रभु, हमने ये किया, वो किया, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाले, हमने तेरे नाम से चंगाई किया, हमने वो किया, बड़े बड़े मिराकिल्स किए, वो किया। इस तरह बोलने से प्रभु कहेंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो, चले जाओ। आज पंजाब में अभी न्यूज़ चल रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है सोशल मीडिया में। कई सारे बड़े नाम मशहूर पास्टर्स पंजाब में, कई सारे लोग जादू टोना करके, कब्रिस्तानों में जाकर जादू टोना करके, तांत्रिक मांत्रिक करके, चर्चेस बनाकर, ऊपर से यीशु का नाम कहते हैं लेकिन अंदर से तांत्रिक का काम आके करके उसके द्वारा तांत्रिक शक्ति से चंगाई दे रहे हैं। देखिए, तांत्रिक शक्ति भी ना उस समय के लिए थोड़ा सा सुकून देता है दुष्ट आत्मा की मदद से, लेकिन बाद में फिर वही बात, वही प्रेशर पड़ेगा। आज पंजाब में दुख की बात है, वो लोग इतने अंधविश्वास में हैं, अंधभक्ति में हैं। आदमी झूठा है, आदमी चोर है, आदमी जादू टोना करता है, अगर फिर भी वो यीशु का नाम लेता है, वो कहता है मैं प्रॉफिट हूँ, पास्टर हूँ, तो उसके ऊपर ना पूरी विश्वास रख के उसकी गवाही ना सुनते, उसकी बारे में जानकारी नहीं करते, बस उस छोटी सी चंगाई के लिए, छोटी सी छुटकारा के लिए दौड़ते हैं लोग भीड़ की तरह। और वही बात चीज़ों को वो जो गलत लोग हैं उनका फ़ायदा उठाते हैं, उनके पास पैसे लूटते हैं, उनके पास चार्ज करते हैं, तेल पानी कर्चीफ सारे बेचकर, बिजनेस चलाकर आपकी ज़रूरत को वो लोग कैश करते हैं, लूटते हैं। और वहाँ आपको लगता है कि मुझे चंगाई मिल गया, बाहर जाने के बाद कुछ दिनों के बाद फिर आपका हालत वैसा ही हो जाता है, बिगड़ जाता है, क्योंकि वो लोग दुष्ट आत्माओं से जादू टोना करके आपको थोड़ा सा उस समय के लिए आराम सुकून दिलाते हैं। शैतान जो भी देता है ना वो टेम्पररी है, परमेश्वर जो भी देता है परमानेंट है। परमेश्वर कभी कभी आपको परखता है, ऑटोमेटिक ऑल ऑफ सडन परमेश्वर देना है दे सकता है, लेकिन कभी कभी परमेश्वर आपको इंतज़ार करवाता है कि आपका विश्वास को मजबूत करे। अगर आप कभी भी कंपेयर करोगे, देखो इसको हुआ हमको क्यों नहीं हुआ, उसको हुआ हमें क्यों नहीं हुआ, इस तरह कंपेयर करने वालों के लाइफ में कभी बढ़ोतरी नहीं होता। कभी भी कंपेयर मत करो, मेरे बाल इतना लंबे हैं, उसके बाल क्यों इतने छोटे हैं, मैं इतना हाइट हूँ तो क्यों इतना शॉर्ट है। इस तरह कंपेयर करेंगे तो हम कभी आशीष नहीं पाएंगे। परमेश्वर एक एक को एक एक तरीके में बनाया, परमेश्वर की मर्जी एक एक के ऊपर एक एक जैसा होती है। एक अदानी करोड़पति हो गया, इसका मतलब सारे गुजराती करोड़पति नहीं है। आया समझ में? अगर कहेंगे पंजाबी कनाडा जाते हैं तो इसका मतलब सारे लोग नहीं जाएंगे ना, कुछ लोग यहीं काम करते हैं। तो ये बात है, हम जब कंपेयर करेंगे दूसरों से तो हमारी हालत और बिगड़ जाएगी। परमेश्वर ने कहा, तू किसी भी चीज़ों से मेरा तुलना ना करना, तुम मेरा नाम व्यर्थ ना लेना। बार बार यीशु का नाम लेते हैं, व्यर्थ से लेते हैं, लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। व्यर्थ से लेने से उसको मैं निर्दोष नहीं ठहराऊंगा। अंदर से दुष्ट आत्मा को बुलाकर लोगों को जादू टोना करके ऊपर यीशु यीशु कहने से सच्चा पास्टर प्रॉफिट नहीं है, गलत लोग हैं। उनके पास जाने वाले भी ऐसा ही बिगड़ जाएंगे, उनका गवाही नहीं रहेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है पता है? प्रभु ने लोगों को चंगा किया, ठीक किया, लेकिन सबसे ज़्यादा मुख्य बात प्रभु ने कहा, मन फिराओ, पापों का पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ, पापों का पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। स्वर्ग आपको जाना है तो मन फिराना ज़रूरी है। ये शारीरिक चंगाइयाँ, बीमारियाँ टेम्पररी है, ये आपको स्वर्ग नहीं लेके जाते। ये चंगाई प्रभु आपको देता है, आशीष आपको देता है, ताकि क्योंकि आप प्रभु को पकड़े हैं। प्रभु ने कहा, मेरी नीति और राज्य को ढूंढो, सारे चीज़ें तुम्हारे पीछे आएंगे। अगर आप अपनी पहचान प्रभु में पहचानोगे क्या है, तो ये सारी चीज़ें खुद पीछे दौड़ के आएंगे। आज लोग समझते हैं कि चर्च आने से हमें वो मिलता है, ये मिलता है, लेकिन ये असली बात नहीं समझते कि चर्च आने से मेरा जीवन बदलता है, मेरा स्वभाव बदलता है, मेरा पाप से छुटकारा मिलता है। ठीक है, मैं नया व्यक्ति बनूंगा, मैं नई व्यक्ति बनूंगी। अगर आप ऐसा सोचोगे ना, तो ये सारे जो बाकी के जो छोटे छोटे चीज़ें हैं, पैसा, घर, बीमारियाँ, चंगाई, दुष्ट आत्मा से छुटकारा, वो खुद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। इसके बारे में उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आज प्रॉब्लम क्या है, आदमी एक को देखकर दूसरा ना कंपेयर करता है, इससे हुआ ये मुझे क्यों नहीं आया, इससे आया मुझे क्यों नहीं आया। ऐसा कंपेयर करने से हम परमेश्वर को शक करते हैं और परमेश्वर की शक्ति को शक करते हैं।
लोगों पे शक करते हैं। ये शक इतना बड़ा बीमारी है, इसके कारण कई लोग प्रभु से दूर चले गए। तो संभल के रहो, कभी भी हम परमेश्वर की शक्ति को, परमेश्वर के लोगों को शक ना करें। चंगाई परमेश्वर अपने विश्वास से करता है। अगली बात, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। विश्राम दिन मतलब हफ्ते में एक दिन परमेश्वर के भवन में आना है। 6 दिन तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरा परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी का बत्ती का कामकाज करना, ना तेरे बेटे, तेरे बेटी, तेरे दास, तेरे दासी, तेरे पशु, तेरे कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश, पृथ्वी, समुंदर और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। आपके नौकरी में आप ये डिसाइड करो कि ऐसे ही नौकरी में जाओ जहाँ संडे चर्च के जाने के दिन छुट्टी हो। आप उनको क्लियरली बोल दो, मुझे एक दिन संडे प्लीज़ मुझे छुट्टी चाहिए। अगर नहीं दिए, कम से कम 3 घंटे 4 घंटे परमिशन पूछो कि मुझे कम से कम चर्च जाने का टाइम छोड़ दो, बाकी का टाइम मैं कवर कर लूँगा। क्योंकि संगति ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है, हाँ, परिवार हाँ, लेकिन उससे ज़्यादा आपकी शांति, आपकी आत्मिक जीवन, प्रभु की आज्ञा मानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो लोग बपतिस्मा लेते हैं, जो लोग प्रभु को मानते हैं, ये बेसिक नियम है कि हमें चर्च में जाना है संडे, हमें प्रभु के कामों में भाग लेना है, ताकि हम अपने नौकरी में, अपने परिवार में बरकत पाए। नौकरी परमेश्वर ने दिया है, बरकत परमेश्वर ने दिया है, मेहनत करने का शक्ति शरीर में परमेश्वर देता है। हालेलुया। अगर बिजनेस कंपनी चल रहा है तो प्रभु की आशीष से ही चलता है। अगर प्रभु का आशीष नहीं है, कहीं नौकरी नहीं है, तो आप कहाँ काम करोगे। तो नौकरी में आपको ब्लेसिंग मिल रहा है, तनख्वाह दे रहे हो रेगुलरली टाइम पे, तो इसका मतलब ये परमेश्वर की आशीष है। तो इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। विश्राम दिन को पवित्र मानना है। तू अपने पिता और माता का आदर करना। आज कई सारे बच्चे माँ बाप की आदर नहीं करते। माँ बाप को आदर करना है। आदर मतलब उनसे आपको प्यार से बात करना है। जो आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, आपके पास आपकी माँ आई है या पिताजी आए हैं, उनको आप कुछ खिला सकते हो, कुछ दे सकते हो, आपके हाथ में जो है वो कर सकते हो, करना है। माँ क्या चाहती है, थोड़ा सा खाना खिलाओ, थोड़ा सा अच्छी तरह 4 बातें बात करो। जब वो आपके पास आए, उनको एक कपड़ा दिलाओ, उनको अच्छी तरह बैठ के टाइम स्पेंड करो। आज प्रॉब्लम क्या है, बच्चे अपने माँ बाप से बात ही नहीं करते, टाइम ही नहीं है। डायरेक्टली माँ घर आए तो माँ के साथ बच्चे कम से कम थोड़ा टाइम स्पेंड करो उनके साथ, ताकि वो भी खुश रहे। तो टाइम स्पेंड करना और उनके साथ अच्छा व्यवहार रखना, ये हमें आशीष मिलता है, जिससे जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। माँ बाप की आशीष से ही हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ सफल होते हैं, इसे हमें याद रखना है। तू खून ना करना, हत्या ना करना। हम हत्या नहीं करते, लेकिन हमारे बातों से दूसरों को खून कर देते हैं, मतलब बातों से मारते हैं। बातों से नहीं मारना है। अगर कोई आपका विरोध करता है, उसके साथ बात करना कट कर दो, कनेक्शन कट कर दो, लेकिन उसके साथ ना उल्टा जवाब देके लड़ोगे, लड़ पड़ोगे, चिल्लाओगे, शोर करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको एक बार पता चल गया कि एक आदमी गलत है, तो उससे साथ बात करना ही छोड़ दो, क्योंकि उसके साथ बात करने से आपका स्वभाव भी, व्यवहार भी बिगड़ जाएगा। तो ये बात याद रखो। तू व्यभिचार ना करना कभी भी, मन में या सोच विचारों में। कुछ लोग कहते हैं मुझे गंदे सपना आते हैं रात में। ये सारी चीज़ें क्यों आते हैं पता है? शैतान अटैक करता है आपके विचारों पर, आपके मन पे, दिल पे, आपके शरीर पे अटैक करता है। कुछ लोगों को शरीर पे इतना अटैक करता है, रातों में उनके अंदर बुरे विचार आते हैं। सुबह उठते ही पूरा शरीर न सुस्त हो जाता है, पूरा ताकत चले जाता है, वीक हो जाते हैं। तो इसीलिए रात सोने के टाइम में वचन पढ़ के, प्रार्थना करके सोना, तो शैतान अटैक करेगा। बहुत ज़रूरी बात है। अपने आँखों से, अपने नज़रों से कभी भी व्यभिचार के सोच से, व्यभिचार के नज़र से किसी को मत देखना, ये परमेश्वर का नियम है। तू चोरी ना करना। बड़े बड़े चोरियाँ नहीं है, छोटे छोटा भी। कभी किसी का वस्तु आपके घर में है, इमीडिएटली वो निकाल के जिसका है उसको दे दो। ठीक है, चोरी की मतलब आपने कुछ
पहचान के नहीं लिया, लेकिन कभी किसी चीज़ किसी और का आप लेके सामान, किसी चम्मच, बर्तन, कुछ ना कुछ अगर आप ले लेते हैं तो उनको वापस कर दो हो सके, ठीक है। अगर भूल गए तो कोई बात नहीं, फिर से आप एक बार चेक कर लो, वापस कर दो। हमारे घर में नहीं रहना है। मैं बच्चों को भी बोलता हूँ, किसी और का पेंसिल इरेजर लाते हैं, मैं 2 काम करता हूँ, इधर उनको वापस करो, अगर नहीं करते तो मैं बाहर डस्टबिन में फेंक देता हूँ, क्योंकि घर में किसी और के मतलब बाहर दोस्तों के नहीं रखना चाहिए। जिसका है आपका आपके पास रखो। अब राजा अबीमेलेक से अब्राहम कहता है, मैं कम से कम तेरे पास धागा, सुई का धागा भी नहीं रखूँगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे देगा तो वो आशीष है। मैं किसी और के पास चोरी से, लालच के साथ लेना मुझे आशीष नहीं है। आज कई लोग आशीष क्यों नहीं पाते बताए? दूसरों के पास लालच से, चोरी से, उसके पास क्या मिलेगा, इसके पास क्या मिलेगा, दूसरों के हाथों पे, दूसरों के चीज़ों के लिए जो लोग तरसते हैं ना, उनको आशीष नहीं मिलता। अगली बात, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। किसी के बारे में भी झूठी गवाहियाँ मत देना। आपको देखे बिना, सुने बिना डायरेक्टली किसी के बारे में, किसी के सामने झूठी गवाही मत देना, क्योंकि परमेश्वर सुनता है। अगर वो सच बात है, अपने आंखों से देखा है, कानों से सुना है, तो कोई बात नहीं। अगर आपको नॉलेज नहीं है, किसी और के बातों से आप किसी के ऊपर जज मत करो, आप खुद देखकर पहचानो तो सही है। तो ये साक्षी, झूठी गवाहियाँ, अच्छे लोगों पे आज देखो कोर्ट पे कितने लोग झूठी गवाही देकर लोग निर्दोष मासूम लोगों को धोखा देकर जेल में डालते हैं। तो ये गलत है, हमें संभाल के रहना है। किसी और की बातें सुनकर आज क्या होता है पता है? दूसरों पे कड़वाहट आ जाता है। उसने ये है, उसकी ये है, ये है, इस तरह मतलब एक को देखकर दूसरे के ऊपर ना वो आंखें, वो नज़र, वो गुस्सा, वो कड़वाहट रखने से हम परमेश्वर के नज़र में दोषी ठहरेंगे। इसीलिए किसी के बारे में झूठी साक्षी न देना या किसी के बारे में गुस्सा मत करना, ये इम्पोर्टेंट बात। अगली बात, तो किसी के घर का लालच ना करना। ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी का वस्तु का लालच करना। सपोज एक व्यक्ति किसी के घर गया, घर जाते ही चीज़ों को देखकर लालच मन में नहीं करना है। इनके घर में ये है, उनके घर में ये खाना का है, वो कपड़े है, ये है। चीज़ों को देखकर लालच करने से कोई फ़ायदा नहीं है, चीज़ों में कुछ नहीं है। उसके बजाय हमें प्रार्थना करना है, प्रभु हमें तू जो देना चाहता है वो दे। कई लोग अपने नज़रों से लालच करते हैं। आम भाषा में बोले, देखो वो हमें देखकर रोते हैं, आप कहते हैं ना, हमें देखकर रोते हैं, हमारी आशीष को देखकर रोते हैं। ये सारी चीज़ें मसीह के लिए ज़रूरत नहीं है। मसीह हर समय कैसा सोचना है पता है? जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो मुझे काफ़ी है। जो परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं उससे खुश हूँ। बाइबल में लिखा है, संतुष्ट सहित भक्ति बहुत लाभदायक है, क्योंकि इस संसार से हम कुछ नहीं ले जा सकते, ना वापस दे सकते। जो हम खाने के लिए रोटी है, पहनने के लिए कपड़े है, रहने के लिए एक मकान या किराया है, खुद का मकान, कुछ भी ना कुछ है, तो उसी से संतुष्ट रहो, ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो जो आपके पास है उसके साथ संतुष्ट रहना आपके लिए अच्छा है। तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित ना करना। आज कई लोग ना कंपेयर करते हैं, यहाँ लिखा है देखो, तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित ना करना। कभी भी किसी भी व्यक्ति से दूसरों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, गलत बात है। अर्थात अपने लिए चांदी या सोने से देवताओं को ना गाड़ लेना। चांदी सोना से बनाने से परमेश्वर को कुछ नहीं होता। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना, वेदी मतलब बलि चढ़ाने के लिए वेदी बनाने के लिए कहा परमेश्वर ने। परमेश्वर को ना ये डिज़ाइन करके हाथों से एक मूर्ति को बनाकर रखना परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसीलिए परमेश्वर खुद कहते हैं, तो किसी भी चीज़ को हाथों से बनाए हुआ चीज़ों की घर में रखकर उसकी पूजा मत करना। अगर आपके घर में क्रूस है तो क्रूस के सामने जाकर पूजा मत करो। आपके घर में यीशु मसीह का फ़ोटो है, फ़ोटो के सामने जाके पूजा मत करो। आपके बाइबल के अंदर जो वचन है, ये मैं पढ़ रहा हूँ, ये वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर की बातें हैं। तो हमें किसी भी चीज़ के द्वारा फ़ोटोज़ में, क्रूस में, तेल में या पानी में हम परमेश्वर को ढूंढ नहीं सकते। परमेश्वर इन चीज़ों से बढ़कर है, एक साइन की तरह है, लेकिन इसमें परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। तो याद रखो, ये 10 आज्ञाओं को आप मानो। अगर आप नहीं जानते तो ये पहचानो। इसमें अगर आपके अंदर इन चीज़ों में कोई गलती है कि मेरे अंदर लालच है या मेरे
मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, मन में गलत विचार है, या मैं किसी माँ बाप की आदर नहीं करती, या चर्च नहीं आ पाती संडे, या मैं प्रभु का नाम व्यर्थ लेती हूँ, या कुछ ना कुछ गलती है, तो ये 10 आज्ञा पढ़कर निर्गमन अध्याय 20 पूरा अध्याय पढ़ो, 25 वचन है, ये अध्याय पढ़कर आप अपने आप को सुधारो। अगर हम प्रभु का वचन सुने और मानेंगे तो हम 1000 पीढ़ियों तक, हमारे बच्चे 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 और हम आशीष पाएंगे। हालेलुया। अभी इस वक्त हम प्रेयर करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, ये 10 आज्ञाओं को मानने पाए और अपना जीवन सुधारने पाए। परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन को प्रभु लालच से, सांसारिक चीज़ों से करा दीजिए। अपने माता पिता की आदर करें, तेरे भवन में विश्राम दिन को फॉलो करें, तेरी सेवा करें, तू दिया हुआ नियम को पूरी तरह से माने। परमेश्वर, शैतान को, हर एक कामों को यीशु के नाम से छुटकारा देता हो। परमेश्वर प्रभु, इनके लाइफ में तेरा नियम मानने से आशीष मिलता है। झूठी शिक्षाओं से, झूठे प्रचारकों से, जादू टोना करने वालों से, जो कलीसिया चलाकर प्रभु लोगों को बरमाते हैं, उनके बातों से इनको दूर कर पिता। सही शिक्षा में, जहाँ तेरा वचन के आदर, तेरी महिमा, तेरी अनुग्रह होता है, प्रभु इस भवन में बढ़ते जाए और बढ़ते जाए। प्रभु, मैं चाहता हूँ कि लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा पूरी तरह से आशीष मिले। सभी लोगों को आने वाले दिनों में प्रकाशन दे कि वचन की रोशनी के द्वारा हमारा जीवन बदलता है। तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन में चंगाई, छुटकारा, आशीष मिलता है। पतरस से कहा, स्वर्ग की कुंजियाँ तेरे हाथ में दूंगा, तू खोलेगा वो खोला जाएगा, बांधेगा बांधा जाएगा। मैं यीशु के नाम से खोलता हूँ आशीष है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से छुटकारा खोलते हैं, बरकत और आशीष खोलते हैं। सभी को ब्लेस कीजिए और अनुग्रह दीजिए। प्रभु, ये प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, और ये वचनों के द्वारा मैं आपकी धन्यवाद करता हूँ। सभी को ब्लेस करो और छुटकारा दो, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हमारा पिता का प्यार, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सदा आपके साथ बनी रहे, आमीन।